जय हिंद ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो जैसा कि हम सैंपल पेपर की सीरीज को लेकर के आए हैं, तो आज की सीरीज में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे और ये सैंपल पेपर की बिल्कुल नई सीरीज है जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं, आज भी ढेर सारे क्वेश्चन को करेंगे जिसमें काफ़ी सारे ट्रिकी अप्रोच के क्वेश्चन होंगे हमारे सामने। तो शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, E log tan x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो फार्मूला क्या है कि अगर e का पावर log x है तो वो क्या हो जाता है, वो x हो जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। बहुत ही ईजिली हम इस फार्मूले से इसको बना सकते हैं। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो log sec x प्लस c, ये आपका जो भी ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें मुझे ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो दूसरा प्रश्न है आज के सेशन का, दूसरा प्रश्न है 0 से 90 हमने लिया है, 0 से 90 है और log tan x dx है। ये क्लास में भी काफ़ी बार बता दिया गया है। इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। एक बार और इसको करके मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ i लेंगे और 0 से 90 log tan 90 माइनस x dx, 0 से 90 और ये cot x हो जाएगा। हम इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2i 0 से 90 log tan x log cot x और dx, ये होगा 0 से 90 log tan x इंटू cot x dx। जैसे ही ये कटेगा हमें क्या मिल जाएगा, log 1 मिल जाएगा। और हमें अच्छी तरह से मालूम है कि log 1 क्या होता है, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर कैलकुलस के थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन को करा दीजिए। तो आज कैलकुलस के कुछ अधिक क्वेश्चंस को हम देखेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है वो सामने स्क्रीन पे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से ये क्वेश्चन लिया गया है और काफ़ी ट्रिकी अप्रोच का क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। और ऑप्शन से इसको पता चल जा रहा होगा, ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है कितना कठिन सा क्वेश्चन है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। इसका फॉर्म आप समझेंगे, dy बाई डी एक्स और पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म होता है। यहाँ p क्या है, 1 है और q क्या है, साइन x है। तो सबसे पहले IF निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर जिसको कहते हैं। फार्मूला होता है e पावर p का इंटीग्रेशन ले लेते हैं और p हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन होने के बाद e टू दी पावर x होगा। यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा निकल चुका है, मिल चुका है। अब इसके निकलने के बाद की जो स्थिति होती है वो ये है, y इंटू आई एफ एंड q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, और इस पूरे का हम इंटीग्रेशन करते हैं। और इंटीग्रेशन फैक्टर हमें अभी अभी कितना मिला है, ex मिला है। और इंटीग्रेशन फैक्टर ex के बाद एक q हमारा क्या है, यहाँ से q है, q हमारा क्या है, साइन x है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ के बाद की दिक्कत आती है स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं क्योंकि ये बहुत कठिन सा सवाल है। अगर आप इसके बाद भी प्रोसेस को करेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, इतना समय है नहीं हमारे पास। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख दे रहे हैं। दोनों के लिए शॉर्ट ट्रिक होता है
EAX अगर साइन BX हो तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बताया गया था क्लास में, e पावर AX A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर A साइन BX माइनस B कॉस BX। ये क्लास में काफ़ी बार मैंने बता दिया है, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। तो हमारे सामने क्या है, इसका इंटीग्रेशन है, तो EX साइन एक्स DX, इसको हम EX लिख सकते हैं। A की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है और B की जगह पे क्या है, 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो बहुत ही जल्दी हम इसको इंटीग्रेट कर पाते हैं इस फार्मूले से। तो अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, तो y e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब इसको हम नीचे भेजेंगे अगर, तो y यही रह जाएगा, c का पावर c अपॉन e टू द पावर x हो जाएगा, और ये ex कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो c e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस चाहे तो हम इसको साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। हमारा जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया है। तो आज का जो हमारा चौथा प्रश्न होने जा रहा है, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन होने जा रहा है, वो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में i की वैल्यू आपसे पूछी गई है 1 प्लस i पावर 10 प्लस i पावर 100 प्लस i पावर 1000, i प्लस 100 प्लस i पावर 1000 दिया गया है। तो 1 प्लस i पावर 10 यानी कि i स्क्वायर का पावर 5 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ i स्क्वायर का पावर 50 लिख सकते हैं, और यहाँ i स्क्वायर का पावर हम लिख सकते हैं 500 लिख सकते हैं। ठीक, तो 1 प्लस i स्क्वायर हम अच्छी तरह से मालूम है कि -1 होता है पावर 5, फिर -1 पावर 50 और फिर -1 पावर 500 हो गया। अब ये 1 और ये माइनस हमें दे देगा क्योंकि ऑड पावर है। ठीक है, और ये पावर क्या है, इवन पावर है। चूँकि ये इवन पावर है तो ये क्या दे देगा, +1 दे देगा, और चूँकि ये भी एक इवन पावर है तो ये हमें +1 दे देगा। यानी कि ये और ये कैंसिल होके हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 इज़ द राइट ऑप्शन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब है। बहुत ही आसानी से हम इसको बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फॉर्म था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न जो है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से लिया गया है। ऐसे प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। खास करके एयरफोर्स नेवी की अगर बात करें तो ये बिल्कुल बेस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए। क्वेश्चन है कि नेशन के सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं कि सभी तीनों स्वर एक साथ हों। ऑल द 3 वायल्स मस्ट बी टुगेदर। तीनों वॉवेल्स क्या हैं, एक साथ हों। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो नेशन को लिखेंगे। ठीक है, नेशन हमने लिखा NATION, नेशन यहाँ पे हमने लिखा। तो नेशन के शब्दों में को ऐसे अरेंज करना है कि इसमें जो है तीनों वॉवेल्स एक साथ कभी भी ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 6 फैक्टोरियल अपॉन ये n 2 बार रिपीट हो रहा है। तो नेशन के टोटल परमुटेशन कितने होंगे, नेशन के टोटल परमुटेशन होंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि n 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको चलिए हम अलग रखते हैं। अब हम आंकड़े को अलग से करेंगे, इसमें से हमें सबट्रैक्ट करना है। तो न होने के लिए भी होना हमें
चाहिए। ये क्लास में बार बार मैंने बताया है कि अगर आपको ऐसा प्रश्न आ रहा है कि एक साथ 9 हो, उसके लिए भी आपको पहले ये जरूर निकालना होगा कि एक साथ हो टुगेदर अगर लिया जाए तो क्या होगा। एक साथ न हो के लिए भी हमें एक साथ हो होना आवश्यक है, मस्ट है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमने वॉवेल्स हमारे पास कितने हैं, ए, आई और ओ, ये 3 वॉवेल्स हैं। तीनों को हमने क्या मान लिया, एक बंडल मान लिया, 1 मान लिया इसको। अब बचे क्या, एन और टी बचा है। ए आई ओ मैं ले चुका हूँ, एन टी और एन बचा है यहाँ पे। तो 3 में ये वाला पूरा बंडल का हम जोड़ देते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इन चारों को आपस में हम 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, जिसमें यहाँ हम देख रहे हैं कि n फिर से 2 बार रिपीट हो रहा है, तो नीचे भी 2 फैक्टोरियल लग जाएगा। अब एक साथ हो के लिए इनको आपस में जब हम अरेंज करेंगे ए आई ओ को, तो आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से। तो ये पूरा का पूरा किसके लिए आया है, एक साथ हो के लिए आया है। टुगेदर, ऑल आर टुगेदर, ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर अगर पूछा जाता तो यही आपका जवाब हो जाता। ठीक है, तो ऑल वॉवेल्स टुगेदर के लिए इसको लिया गया है। अब पूरे में से हम इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं हमारा आंसर कितना आ रहा है। छः 5 4 3 2, ठीक, 6 5 4 3 2 और 2 माइनस 4 3 2 3 2 अपॉन फिर 2। ठीक, अब ये और ये कैंसिल हो गया और 18 गुणा ये 20 हो गया, माइनस ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 4 3 12, ये हो जाएगा आपका 8 और 9 है, ये 72 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 360 माइनस 72 ये हमें दे देगा 328 हमें दे देगा। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। जस्ट मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, घटाने में गड़बड़ हुई है। चलिए, तो 10 में से ये 2 गया 8 और ये ठीक है 8 7 15, 288 दे देगा। तो 288 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो 360 माइनस 72 हमने किया, तो ये 288 हमारा आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पे। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है हमारा, ये हमने लिया है सारणिक से, डिटर्मिनांट से। तो सारणिक से हमने यहाँ पे x प्लस वाई, ये भी क्लास में काफ़ी बार इसको डिस्कस किया जा चुका है, y प्लस जेड और z प्लस एक्स, और ये z x और y, और ये आपका है 1 1 और 1। तो ये आज का हमारा छठा सवाल है, 6th वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम इसमें अगर ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसको इसमें ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, z x और y 1 1 और ये 1 हो गया, और इसमें से हमने कॉमन ले लिया इसको, x y और z को हमने कॉमन ले लिया, 1 1 1 z x y 1 1 1, तो x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, ये दोनों जब इक्वल होते हैं तो क्या हो जाएगा, 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे की तरफ। आज का एक 7वां प्रश्न मैंने लिमिट से लिया है, लिमिट सेक्शन से। इस सीरीज में मैंने पूरी कोशिश हुई है कि कैलकुलस से ज़्यादा पोर्शन को टच किया जाए।
तो आते हैं लिमिट सेक्शन को, मैंने यहाँ पे टच किया है। लिमिट x टेंस टू 90, ठीक है, लिमिट x टेंस हमारा किसको कर रहा है, 90 को टेंस कर रहा है, और e पावर साइन x माइनस 1 है अपॉन साइन x की हमसे वैल्यू को पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किस फॉर्म में है। अगर 90 मैंने यहाँ रखा तो साइन 90 यहाँ पे, तो ये तो बहुत आसान सा है। देखो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि हमें चेक करना होता है। बच्चे क्या करते हैं, तुरंत ही यहाँ पे कई स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ लॉपिटल या एक्सपेंशन लगाना शुरू कर देंगे। भाई लगाओगे तभी जबकि ये 0/0 फॉर्म में है। एयरफोर्स या नेवी लेवल पे काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कि डायरेक्टली भी बनते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना। अगर आप यहाँ पे लॉपिटल लगाते तो आपका आंसर ही क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में है ही नहीं। अगर मैं 90 यहाँ पे रख दूँ तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि साइन 90 यहाँ 1 हो गया, e-1 ये 1 हो गया, e-1 ये आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था, इसमें किसी भी रूल को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन बीच बीच में आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज के अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। आज का ये हमारा 7वां प्रश्न था। 8वें प्रश्न पे चलते हैं। 8वें प्रश्न में भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पे ये ट्रिकी अप्रोच का क्वेश्चन है, 8वां हमारा आज का। चलिए इसको देखते हैं। इन्वर्स हमें निकालना है। तो 8वें प्रश्न में हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए पहला प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न है कि 1 2 3 4 हमें करना है और ए इन्वर्स लेना है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फार्मूला आपको बताया था मैंने, बहुत आसान सा फार्मूला बताया था। ए जॉइंट ए अपॉन मॉड ए ऐसे करके बताया था। और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या तरीका आपको बताया गया था, क्या मेथड बताया गया था, इसको यहाँ और इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये 4 यहाँ आ जाएगा और फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होना है। शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं फिर से। इसको यहाँ शिफ्ट करना है और इसको यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है। यहाँ वाले जो टर्म होंगे वो शिफ्टेड होते हैं, तो 4 यहाँ चला आया और 1 यहाँ चला आया, और -2 और -3 यहाँ पे, तो -3 हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक्सचेंज किया और यहाँ पे साइन को बदला, चिन्ह को बदला। अब इसका मॉड देखते हैं क्या आ रहा है। तो ए मॉड क्या आ जाएगा, ए मॉड आएगा 4 - 6 यानी कि -2 है। ए मॉड हमारा आ चुका है। तो ए इन्वर्स के लिए ए मॉड हमने यहाँ पे रखा। ए मॉड हमने क्या रखा, -2 रखा। जैसे ही हम -2 रखेंगे ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या होगा, 3/2 होगा, और ये होगा -1/2, यानी कि आपको आपका ए इन्वर्स यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 ऑर्डर वाले ही पूछे जाते हैं स्टूडेंट। फिर से मैं मेंशन करूँगा, बार बार मैं क्लास में मेंशन करता हूँ कि एयरफोर्स नेवी लेवल के लिए 2 ऑर्डर वाले ही पूछे जाते हैं, क्योंकि 3 ऑर्डर वाला बहुत ही लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो 2 ऑर्डर वाले पूछे जाएंगे तो बहुत आसानी से आप शॉर्ट ट्रिक पे लगा करके इसको कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो इसका ए आपका सही विकल्प है, सही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। आज का यह 9th हमारा 9वां प्रश्न होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिकी अप्रोच का ही है।
और इसमें ट्रिक बताया था मैंने, क्लास में भी बार बार बताया था। इसको देखते हैं एक बार। a प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी अपॉन सी प्लस ओमेगा ए, सी प्लस ओमेगा ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी। ठीक, अब इसे हमें हल करना है। बहुत ही अच्छा सा एक प्रश्न है। इसमें ट्रिक क्या होती है वो मैं बता दूं। सबसे पहले तो हमें कांस्टेंट्स को चेक करना है। यहाँ पे नीचे हमें चेक करना है, नीचे कांस्टेंट कौन सा है। तो नीचे हमें कांस्टेंट यहाँ जो दिख रहा है वो सी दिख रहा है। कांस्टेंट का मतलब जिसके साथ ओमेगा नहीं जुड़ा है। कांस्टेंट का यहाँ कहने का मतलब होगा जिसके साथ आपका ओमेगा ये नहीं जुड़ा है। ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इकाई का घनमूल है, ये इसके साथ जुड़ा नहीं है। तो सी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। फिर हम ऊपर की तरफ देखेंगे कि सी के साथ क्या लगा हुआ है। सी के साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर लगा हुआ है। तो बस आपको करना सिर्फ इतना है कि नीचे कांस्टेंट चेक करना है। नीचे कांस्टेंट सी आ गया, फिर उसी को ऊपर चेक करना है उसके साथ क्या लगा हुआ है। उसके साथ ओमेगा स्क्वायर लगा हुआ है तो ओमेगा स्क्वायर ऊपर और ओमेगा स्क्वायर नीचे आपको इंटू कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसको आपको छोड़ देना है, इसको आपको टच नहीं करना है, ये उठा करके इसमें इंटू कर देंगे। तो a प्लस ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर सी अपॉन ये इसमें इंटू होगा तो सी ओमेगा स्क्वायर, ये इसमें इंटू होगा ओमेगा क्यूब ए और ये इसमें इंटू होगा तो ओमेगा 4b और ये आपका ओमेगा स्क्वायर बचा हुआ है अभी। तो a प्लस ओमेगा बी सी ओमेगा स्क्वायर और ये सी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हमें पता है अच्छे से, ये 1 होता है। 1 यानी कि यहाँ क्या बचेगा a और ओमेगा 4 हमें क्या दे देगा? ओमेगा दे देगा, तो ओमेगा भी हो गया। ठीक, अब देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों सेम आ गया है और ये पोर्शन पूरा का पूरा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? फाइनली हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ओमेगा स्क्वायर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है मुझे, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ यहाँ पे ये मैट्रिसेस का है और मॉड से रिलेटेड इसमें फार्मूला काफ़ी बार मैंने डिस्कस किया है क्लास में भी। आज का ये हमारा जो 10th क्वेश्चन है, आज का 10वां प्रश्न है ये वाला। तो 10th क्वेश्चन जो हमारा है आज का वो ये है, एक मैट्रिक्स है 2 3 4 2। ठीक, यहां पे हमें एडजॉइंट ए इसका मॉड निकालना है। एडजॉइंट ए का मॉड निकालना है और ये दिख रहा होगा आपको कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स से चल रहा है? 2 × 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स चल रहा है, यानी कि यहाँ n बराबर कितना है? 2 है। तो इसका फार्मूला काफ़ी बार क्लास में डिस्कस किया जा चुका है। इसका फार्मूला होता है मॉड ए n-1 का होल स्क्वायर। तो मॉड ए अगर हम देखेंगे इसके लिए, तो इसके लिए जो हमारा मॉड ए होगा वो कितना हो जाएगा? 4 - 12 होगा। ठीक है, तो 4 - 12 यानी कि 8 4 ये 12, तो ये -8 आ गया। ठीक, 4 - 12 यानी कि हमें क्या मिल चुका है? मॉड हमारा -8 मिल चुका है। तो यहाँ -8 और n हमारे पास कितना है? यहाँ दिख रहा होगा आपको n, चूँकि 2 ऑर्डर का है तो n हम 2 ले लेंगे। तो 2 - 1 का होल स्क्वायर यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा? -8
तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है बी वाला ऑप्शन हमारा -8 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ से अगर हमें फार्मूले मालूम है तो बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, और क्लास में काफ़ी बार इन फार्मूलों को मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। मैट्रिसेस के लिए तो काफ़ी सारे इस तब के फार्मूले हैं जिनको अक्सर मैंने क्लासेस में डिस्कस किया है। तो अगर क्लासेस रेगुलर आपने अटेंड किया होगा तो हर तरह के इस तरह के फार्मूले आपको मिले होंगे। आगे बढ़ते हैं। आज का ये हमारा नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, इसमें जो मैंने चुना है यहाँ से, इसमें भी एक ट्रिकी अप्रोच लगेगा और सीधा सीधा मध्य पद के लिए यहाँ आपसे पूछा जाता है। मिडिल टर्म एक एसेंशियल पोर्शन होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो मिडिल टर्म को काफ़ी बेहतर आप स्टडी करके जाएंगे। तो आज का जो हमारा ये 11 प्रश्न है वो मैंने मिडिल टर्म से लिया हुआ है। आपको यहाँ स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, 2 + 3x पावर 4 के प्रसार में मध्य पद हमें बताना है। इसके एक्सपेंशन में क्या बताना है? मिडिल टर्म बताना है। मध्य पद क्या होंगे? तो ये क्लास में काफ़ी बार डिस्कस किया गया है कि a + x पावर n, अगर n हमारा क्या है? इवन है। n अगर सम है तो हमारा मिडिल टर्म सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, और वो मिडिल टर्म ये होता है NC/n/2, a पावर n/2 और x पावर n/2, और n हमारा है 4 और 4C2 हो गया, a हमारा है 2 और 2 हो गया, x हमारा है 3x और 2 हो गया। तो 4C2 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 x², यानी कि 4C2 × 36 x², ये हमारा आंसर हो चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है। ऑप्शन नंबर, इसको जब कैलकुलेशन हमारे थोड़े से बड़े होते हैं स्टूडेंट, तो कभी कभी ये ऑप्शन आपको इसी फॉर्म में छोड़ दिया जाता है। उन्हें भी लग रहा है कि कैलकुलेशन कहीं ना कहीं बड़ा है स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे आपको छोड़ा जा सकता है। तो इसी तरह से इसमें छोड़ा गया है। तो बी इस तरह, जब कैलकुलेशन छोटे होंगे तो वो दे देता है, कैलकुलेशन बड़े होते हैं तो इसी फ्रेम में ला करके वो छोड़ देता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का ये लास्ट अंतिम प्रश्न होगा, और इसमें हम देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सा ये क्वेश्चन है। इसमें भी सुपर ट्रिक्स मैं बताऊंगा। तो आज का हमारा जो 12वां और अंतिम प्रश्न है, इसके बाद मैं 13 क्वेश्चन की नेक्स्ट सीरीज को लेकर के आऊँगा। तो टोटल आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो x 1/x है हमारा 2 cos θ। हमसे पूछा जा रहा है x³ 1/x³ कितना होगा। तो इसका सही जवाब ये है कि 2 cos nθ फार्मूला तब लगता है जबकि, यहाँ थोड़ा सा मैं डिटेल में इसको बता दे रहा हूँ, x + 1/x अगर 2 cos θ है तो x पावर n और 1 + x⁴n ये हमारा 2 cos nθ हो जाता है। ठीक है। तो इसी वे में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ चल रही है, x + 1/x 2 cos θ चल रहा है, और हमसे पूछा क्या गया है x³ 1/x³, यानी कि 2 cos, और n की जगह पे क्या है स्टूडेंट्स, n की जगह पे 3 है। तो आंसर हमारा बहुत ही आसानी से आ जाएगा, 2 cos 3θ इज़ द राइट आंसर। तो इस सटीक फार्मूले से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सटीक फार्मूला है, इससे हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली हैंडल कर पाते हैं, बहुत ही ईजिली हो पाता है। तो
ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो 13 क्वेश्चन की वीडियो लेकर आऊँगा। तो टोटल आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए 25 क्वेश्चन हो जाएंगे और सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।